बहू या एटीएम मशीन। पूनम जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रही है। आज सुबह उसे उठने में देर हो गई है। घर की सफाई के बाद उसे रसोई में सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर नौकरी के लिए बैंक भी जाना है। बैंक से आकर रात में सभी के लिए खाना बनाना पूनम की रोज की यही दिनचर्या है। वैसे तो पूनम आधुनिक आत्मनिर्भर नारी है, परंतु सास ससुर दिन भर उनकी बेटी की देखभाल करते हैं। इसी कारण वह किसी प्रकार घर में असमंजस बिठाने की कोशिश नहीं करती है। घर में सास का कड़क अनुशासन है, ससुर भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। सुबह रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी सास ने उसके कंधे पर डाल रखी है। उसकी जेठानी को दिन भर के कामों की जिम्मेदारी दे दी है। घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए पूनम काफी थक जाती है। एक दिन पूनम ने अपने पति से कहा, सारस, मैं बैंक की नौकरी में काफी थक जाती हूँ। घर लौटने के बाद मुझ में इतने लोगों का खाना बनाने की ताकत नहीं रहती है। माँ जी से कहो कि दिन भर के लिए एक मेड रख ले, पैसे मैं दे दूंगी। सारस पूनम की मजबूरियों को समझता था, परंतु अपनी माँ से डरता भी था। फिर भी उसने पूनम को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, ठीक है, अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूँगा। अगले दिन सुबह उठकर पूनम ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। उस समय उसके ससुर ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तूने ये कैसी सफाई की है? टेलीविजन के पास धूल पड़ी है। कल से सफाई करते समय मैं तुम्हारी वीडियोग्राफी करूँगा। पूनम के मन में जवाब क्रोध आखिर उबल ही पड़ा। उसने तैसे में कहा, पापा, मैं कोई इस घर की मेड नहीं हूँ जो आप मेरी सफाई की वीडियोग्राफी करेंगे। इतना सुनते ही पूनम की सास ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से मुंह लगाने की? उसी समय सारस ने बात संभालते हुए पूनम को बैंक जाने के लिए तैयार होने को कह दिया। सारस ने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी के साथ पूनम इतना सारा काम नहीं कर पाती है, क्यों ना दिन भर के लिए एक मेड रख ले। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, सारस, तुम ज्यादा बीवी की तरफदारी मत करो। हमारे घर में रहती है तो उसे हमारी मर्जी के अनुसार ही चलना होगा। सारस भी चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। दिन भर उसके सास ससुर बहू पूनम के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। बैंक से लौटने पर उसकी सास ने कहा, बहू, तुम अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। पूनम ने कहा, माँ जी, कुछ पैसे अपने पास रखकर तो सारी सैलरी आपको ही दे देती हूँ। मेरी भी कुछ पदगति जरूरतें हैं, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं दूंगी। पूनम की सास ने तेज आवाज में कहा, मेरे दोनों बेटे मुझसे केवल 2000 पॉकेट मनी लेकर सारी सैलरी मुझे दे देते हैं, तुम्हें भी बस 2000 ही मिलेगा। अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। पूनम मासूम और कमजोर लड़की नहीं थी जो सास ससुर की जातियों को चुपचाप सहन कर जाए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना एटीएम कार्ड किसी हालत में आपको नहीं दे सकती हूँ। पूनम की बातों से उसकी माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच रहा था। सारस ने पूनम का पक्ष लेते हुए कहा, माँ को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने बेटे की शर्ट का कॉलर पकड़कर कहा, तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम ना मर्द हो, बीवी से डरते हो, ढकेलते हुए अभी मेरे घर से निकल जाओ। पूनम के ससुर अपनी पत्नी के समर्थन में मूसक दासक बने रहे। रात के 10 बजे पूनम ने पैकर्स फोन कर बुलवाया और अपनी बड़ी बहन से बात की। उसी समय कुछ सामान लेकर पति और बेटी के साथ बहन की सोसाइटी में चली गई। संयोग से एक खाली फ्लैट भी मिल गया। अब पूनम सुकून के साथ पति और बेटी के साथ रहने लगी। स्कूल से आकर उसकी बेटी मौसी के पास रहती। कुछ दिन बाद उसके सास ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी सास के दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ। पूनम पति पत्नी उन्हें अस्पताल से देखकर ही लौट आए। पूनम की जेठानी भी अब सास ससुर की सेवा नहीं करती है। हॉल में ही उसके ससुर को लकवा मार गया। पूनम उन्हें देखने गई थी। सास ससुर बहू बेटे के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार के कारण अठट आंसू रो रहे थे, परंतु शर्मिंदगी के कारण उन्हें फिर से वापस लौटने के लिए कह नहीं पाते हैं। बस दिल ही दिल में अठट
सासू रोते रहते हैं। हमारे समाज की यह नियम है कि हम बहू तो नौकरी पेशा वाली चाहते हैं, परंतु उसकी मजबूरियों की ओर से आंखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।